क्या है संविधान, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी, आखिर क्यों बनाया गया है इसे? हमारा संविधान हमें अपने मुल्क से वैसे ही जोड़े रखता है जैसे एक रूह से एक जिस्म जुड़े हुए होता है, और बिना इसके हमारा वतन और हम दोनों ही बेजान हैं। हमारा संविधान विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, समाज को एक साथ धागे में पिरोकर एक ऐसा आकर्षक गहना बनाता है जिसे पहनकर भारत माँ और भी वंदनीय प्रतीत होती है, और जो हमारी पहचान है, यानी एकता में अनेकता। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे ही अप्रतिबिंब और खूबसूरत सफर में, जिसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी से और अंत होता है भीमराव अंबेडकर से, जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाएगा, जो हमें आईना दिखाएगा कि क्या हम वैसे ही हैं जैसा हमारे पूर्वजों ने सोचा था। तो आइए चलते हैं। वर्ष 1857 में आज़ादी के विद्रोह के वक्त जाबाज सिपाहियों ने देश के पहले संविधान की नींव रखने की कोशिश की थी, पर उनके प्रयास को अंग्रेज़ों द्वारा दबा दिया गया। पर ना ही आज़ादी का सपना टूटा था और ना ही संविधान की चाह। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा ने अपने पहले कदम इतिहास में रखे, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंट की कुर्सी को शोभित किया। The resolution that I am placing before you defines our aims, describe an outline of the plan, and points the way which we are going to tread. The resolution states that it is our firm and solemn resolve to have a sovereign Indian Republic. इस भाषण के दौरान जब पंडित जी ने सभा में अनुपस्थित मुस्लिम लीग और रजवाड़ों का जिक्र किया, तो वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करना भी नहीं भूले, जिनकी कमी संविधान सभा में मौजूद हर एक शख्स को खल रही थी। आपको बता दें कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों के साथ जब जगजीवन राम जी गांधी जी से मार्गदर्शन लेने पहुंचे, तो उन्होंने कहा था कि आज मैं तुम्हें एक जंतर देने जा रहा हूं। जब तुम्हें संदेह हो कि तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगा है, तो इस कसौटी को जरूर अपनाना। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने अपनी जिंदगी में देखा हो, उसकी शक्ल को याद करना और सोचना कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो, क्या वो उसके लिए उपयोगी साबित होगा? क्या उससे उसका जीवन और भाग्य पर उसका काबू हो पाएगा? क्या उससे उसकी आत्मा, उसकी भूख अतृप्त हो पाएगी? क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज की प्राप्ति हो पाएगी? जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा तो तुम्हारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी और तुम्हारे अंदर का अहम भी समाप्त हो जाएगा। पंडित जी का मानना था कि संकल्प का स्थान कानून से ऊपर है, और ये संकल्प आज और कुछ नहीं बल्कि हमारे संविधान का प्रेयम्बल है। हमारे संविधान का प्रियम्बल, हमारा संविधान सभा की बैठक कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं सुहाई, जिनमें शामिल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना और लंदन में बैठे कुछ अंग्रेज, जिनमें ब्रिटानिया के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का नाम सबसे पहले आता है, जो विश्व युद्ध के बाद चुनाव हार गए थे, जिन्हें बंगाल में एक मानवकृत भुखमरी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें लाखों भारतीयों की जान गई थी। इस तरह के लोगों ने हमारी संविधान सभा को मुस्लिम विरोधी करार करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने ऐसा नैरेटिव चलाया जो बाद में भारत के विभाजन का प्रमुख घटक बना। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य भी आए, लेकिन उनको बुलाने के लिए कई प्रयास किए गए। उसके लिए सभा की तारीखों को भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी गैर मौजूदगी में ही सभा रखी गई, जिस कारण उन्होंने सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और देश व संविधान सभा के विभाजन पर अड़ गए। Overwhelming Hindu caste majority, whereby they will be in a position to use the assembly in a manner in which they have already declared. That is, that they will wreck the basic form of grouping of provinces and extend the scope, powers and subjects of the Union Center.
Muslims of India would not rest contented with anything less than the immediate establishment of an independent and fully sovereign state of Pakistan. The time has come for the Muslim nation to resort to direct action to achieve Pakistan, to assert their just rights, to vindicate their honor, and to get rid of the present British slavery and the contemplated future caste Hindu domination. दूसरी तरफ ब्रिटानिया भी इसके लिए तैयार दिख रहा था, जिन्होंने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा, भारत का विभाजन कर दिया जाए या आजादी को टाल दिया जाए। कांग्रेस लगातार विभाजन का विरोध कर रही थी, लेकिन अंत में मजबूरन कांग्रेस को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस में विभाजन को लेकर अलग अलग मत थे। मौलाना आजाद का मानना था कि ये विभाजन एक नक्शे का है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुस्लिम लीग कर रही है, और सरदार पटेल का मानना था कि अगर हमारे किसी हिस्से में रोक हो जाए तो उस रोग ग्रसित हिस्से को काट देना ही उचित होता है। विभाजन तय हो जाने के बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई तो वो एक नए भारत की तस्वीर को दर्शाती थी, जिसमें हर धर्म, हर पंथ के लोग थे। इसमें मुस्लिम लीग के वो सदस्य भी थे जिन्होंने जिन्ना को छोड़कर पूरी वफादारी से हिंदुस्तान को चुना। तो आज आपको क्या लगता है, किसी के धर्म के आधार पर उनकी मुल्क के लिए वफादारी पर शक करना कितना उचित है?